हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का जो टॉपिक है वो कर रहे हैं और हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था जो शायद आप लोग को याद हो। तो हम लोग उससे कुछ रिजल्ट यहाँ पे बनाएंगे, एक रिजल्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे और उसका ग्राफ भी बनाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब अगर सपोज करो हम लोग वी ए बी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी ए माइनस बी भी इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली वी बी ए को हम लोग वी बी माइनस बी ए लिख सकते हैं। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये चीज एक तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन यहाँ पर बनाया था। वो एक्सप्रेशन क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट ए की बात करें, उसका जो पोजीशन है किसी टाइम पर एक्स ए, इनिशियली उसका जो पोजीशन है वो एक्स नोड लगा लो, प्लस उसकी वेलोसिटी वी ए इंटू टाइम टी, और ऑब्जेक्ट बी का एक्स बी लगा दो, यहाँ पे इसको एक्स डैश कर दो, प्लस पी बी इंटू टी। तो हम लोग जब इसको माइनस कर रहे थे, दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स प्लस बी बी माइनस बी ए। तो आपको एक क्लियर कट होना चाहिए था कि ये जो डिफरेंस आया है ये डिस्प्लेसमेंट है टाइम टी के बाद ऑब्जेक्ट ए और बी में। जैसे अगर आप ये लाइन बनाते थे यहाँ पे, जैसे सपोज करो ओरिजिन ये एक्स, ये पोजीशन ए की है जब टाइम जीरो है, और ये सपोज कर लेते हैं पोजीशन एक्स डैश बी की है जब टाइम जीरो है। ये इनिशियल के लिए हम लोग बोल सकते हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे एक्स नोड, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंस है, डिस्टेंस। तो उसे हम लोग एक्स डैश माइनस एक्स नोड में लिख रहे हैं। टाइम टी के बाद जो ऑब्जेक्ट ए है वो सपोज कर लो यहाँ पर आ गया और उसकी पोजीशन हो गई एक्स ए एट टाइम टी, और उतने ही टाइम में जो बी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी बी है ऑब्जेक्ट की वो ए की वेलोसिटी से ज्यादा है। तो एक तो कंक्लूजन हमारा ये निकल कर आता है। ओके, अब जो फर्स्ट केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग ये लिखने वाले हैं कि इफ वी बी इज इक्वल टू वी ए, अगर दोनों का रिलेटिव, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब जो चलने का, मूव करने का स्पीड है, वेलोसिटी है, वो दोनों के ऑब्जेक्ट्स की सेम है, तो क्या होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स नोड। ये टर्म आपका जीरो बन जाएगा क्योंकि वी बी माइनस वी ए अगर इक्वल है तो इट विल बिकम जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि जितना स्टार्टिंग में इनके बीच में फासला था, स्टार्टिंग डिस्टेंस डिफरेंस, तो शुरुआत में जो इनके डिस्टेंस में फर्क था वो टाइम टी पे भी मेंटेन रहेगा। डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी, डिस्टेंस डिफरेंस। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। सपोज कर लो ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे है स्टार्टिंग में और ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में जो फासला है वो 10 मीटर का है। ऑब्जेक्ट ए की जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है और ऑब्जेक्ट बी की स्पीड भी 40 मीटर पर सेकंड ही है, क्योंकि हम लोगों ने इस केस में ए और बी का वेलोसिटी सेम माना है। तो सपोज कर लो 2 सेकंड्स के बाद, 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ए जो है वो 80 मीटर ट्रेवल करेगा, तो इट मींस वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट ए जो है वो 80 मीटर को ट्रेवल कर लेगा। ऑब्जेक्ट बी 2 सेकंड के बाद वो भी 80 मीटर ट्रेवल करेगा, लेकिन क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ए से 10 मीटर आगे है तो इसलिए जाहिर सी बात है जब उसका 80 मीटर खींचेंगे तो वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ये ए की नई पोजीशन है और ये बी की नई पोजीशन है। अब यहाँ पे देखिए
ए से लेकर ये फाइनल बी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 + 80 यानी कि 90 मीटर हो गया, और ए से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो 80 है, तो 90 में से 80 गए, अगेन वी आर गेटिंग 10। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे बताया है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ स्टार्टिंग में डिस्टेंस है और दोनों का वेलोसिटी जो है वो सेम है, तो फिर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा कुछ टाइम टी के बाद भी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। और उसकी एक ही वजह है कि दोनों का जो मोशन है, जो वेलोसिटी है वो सेम है। तो ये चीज जो थी जो आप लोगों को समझनी थी। अब इसका ग्राफ जो है वो अपन कैसे बनाएंगे, अब उसकी बात हम लोग करेंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले स्पेस क्लियर करनी पड़ेगी, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट बी है वो ए से स्टार्टिंग में ही कुछ आगे है। ये आपकी लाइन हो गई लाइक दिस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, और ये हमारा टाइम हो गया। सपोज कर लो मैं पहले ऑब्जेक्ट ए की बात करता हूँ लाइक दिस, तो ऑब्जेक्ट ए की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ इस तरीके से आगे चलती जा रही है। जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ए आगे बढ़ता जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट बी जो आप लोगों का यहाँ पे था, उसकी भी क्योंकि ए की जितनी स्पीड है तो फिर इसकी जो लाइन है वो ए के पैरेलल ही बनेगी। देखिए यहाँ पे टाइम 0 है, सपोज कर लो ये ओरिजिन पॉइंट है और ये 10 है और ये 5 है, तो इनिशियल जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, वो 5 है। तो बाकी सभी इंटरवल्स में भी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहने वाला है, डिफरेंस, वो 5 ही रहने वाला है, बिकॉज बोथ आर मूविंग एट सेम वेलोसिटी। तो ये चीज थी जो वो आप लोगों को याद रखनी है। तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो यहाँ पर 0 है। रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, जैसे वी ए बी का फॉर्मूला हो गया वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए का फॉर्मूला क्या हो गया वी बी माइनस वी ए। क्योंकि वी और वी दोनों, वी ए और वी बी दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को कैंसिल करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो 0 रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे हमारी प्रूव होती है। तो आई होप कि आप लोगों को पोजीशन टाइम ग्राफ जब दो ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।